सीरियसली अगर ये राघव जिंदा होता ना फिर से मार देता मैं। जिंदा था तो प्रॉब्लम, मर गया फिर भी प्रॉब्लम। विराट स्टॉप इट, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे नहीं बोलते फिर? एंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम, और वो भी उसके लिए जिसने तुम्हें इतना तंग किया है। सिया, वो जिंदा था तब भी वो तुम्हें खुशी नहीं दे रहा था, अब मर चुका है तब भी तुम उसकी साइड ले रही हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब इंसान मरता है ना तो उसकी जैसे अच्छाई पीछे रहती है उसकी बुराई भी पीछे रहती है। एंड दिस मैन वाज बैड टू यू। मैंने सुना था जब दो लोग जुड़ते हैं ना तो उनकी किस्मत भी जुड़ती है। आज यकीन हो गया, क्योंकि मैं राघव के साथ जुड़ी तो मैं परेशान हुई। फिर जब मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी, मेरा साथ देने लगी, राघव के खिलाफ हुई तो वो लोग भी परेशान हुए। और अब मेरी फैमिली के साथ साथ खुशी भी। It's all my fault. You know what? राघव की प्रॉब्लम तुम पे क्यों ले रही हो तुम? Stop blaming yourself. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो गलती थी वो राघव की थी। And anyway, यही लाइफ है, यही जिंदगी है, उसे ऐसे ही डील करते हैं। नो, मैं आप उसे ऐसे ही डील नहीं करूंगी। मैं अपनी फैमिली और खुशी को ये जिंदगी नहीं जीने दूंगी, नो मैटर व्हाट। बेचारे हैं तो मिडिल क्लास, भोले भाले आम लोग हैं, क्रिमिनल्स थोड़ी हैं। इनसे गलती से भी अगर पड़ोसी का गमला टूट गया तो रात भर गिल्ट के मारे सो नहीं पाएंगे। और फिर ये तो मर्डर केस। एक क्रिमिनल जब तक पकड़ा नहीं जाता अपने क्राइम को छुपाने की हर कोशिश करता है, और ये चाहे तो भी क्रिमिनल्स की तरह नहीं सोच पाएंगे। आज नहीं तो कल अपने आप को पकड़वाने के लिए हमें कोई ना कोई सुराग जरूर देंगे। और जिस दिन ये सुराग मेरे हाथ लग गया, राघव जिंदल के मर्डर केस में पूरे का पूरा परिवार सलाखों के पीछे होगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। खुशी, खुशी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मार देगा। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं। It's just a dream, खुशी, just a dream, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पापा है यहाँ पे, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें, खुशी ना करो। क्या आप काम डाउन करो, रिलैक्स, just relax, नहीं पापा, मुझे लेके जाएंगे पापा, मुझे नहीं हुआ तो खुशी का। लोरी? ये लोग लोरी किसे सुना रहे हैं? इस घर में इतना छोटा बच्चा तो कोई था नहीं।
खुशी को लोरी सुना रहे होंगे। और इसका मतलब यह है कि उसे नींद नहीं आ रही, और नींद नहीं आ रही मतलब सदमा। और सदमे का तो एक ही मतलब हो सकता है कि बच्ची ने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो सर बच्ची को कॉर्नर करें? नहीं, नहीं। मतलब बच्ची को नहीं। क्या हुआ सर? तू कौन है? सर मैं वार्ड बॉय हूँ सर। ये हार्ट की पेशेंट है ना सर। और अचानक इनके सीने में दर्द उठा तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं सर। इमरजेंसी है, प्लीज। प्रणाम प्रभु, एम्बुलेंस इज रेडी। तुम रेडी हो? नो मैस अप्स दुनिया। जी प्रभु। लेकिन प्रभु आगे की क्या प्लानिंग है? हम पुलिस को यकीन दिलाएंगे कि राघव की बॉडी को हम एम्बुलेंस के थ्रू लेकर जा रहे हैं। और राघव की बॉडी को ऐसे केमिकल में डालेंगे जिससे उसकी पूरी बॉडी गल जाएगी। सर प्लीज जाने दीजिए ना। पेशेंट की हालत बहुत खराब है सर। होनी की अनहोनी हो जाएगी सर। और डॉक्टर कहेंगे कि समय पर नहीं आए। जब इंसान को एक्टिंग नहीं आती ना तो इसी तरह ओवर एक्टिंग करता है, जैसे तुम दोनों इस वक्त कर रहे हो। और तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, इसलिए नाटक करना बंद कर। और सुन, अगर तू ये नहीं चाहता ना कि इनकी जगह मैं तुझे लेटा दूं, तो बता सीन क्या है? क्या हुआ? किसका फोन था? एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुंची। विराज, पुनियाल को कॉल करो ना, पूछो ना कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। बिल्कुल नहीं। बट बाय। अगर नॉर्मल केस होता या फिर टायर पंचर होता, उन्हें वुड हैव कॉल्ड मी, मुझे फोन करता वो। द वेरी फैक्ट कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, इसका मतलब डीसीपी ने उसे जरूर पकड़ लिया है। और ऐसे में अगर मैं फोन करूं, डीसीपी को हम पर शक हो जाएगा। वी कैन नॉट टेक द चांस। कहीं डीसीपी को सच तो नहीं पता चल गया? अगर एम्बुलेंस पुलिस ने रोकी तो डीसीपी यहीं पर आ रहा होगा। विराज, कहाँ हैं दोनों? कहाँ है? सर कुछ पूछ रहे हैं। कहाँ है सिया और विराज? ओ, बंद-मुट्ठी बहुत जल्द टूटेगी। चमड़े की बदबू आपके इस घर से हमेशा कोई ना कोई बदबू जरूर आती है। ऐसा कि दीवारी खड़े रहो यहां।
मूव, स्टेप बैक। तुम दोनों को क्या लगा था? तुम एक बॉडी डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे और पुलिस को पता नहीं चलेगा? क्रिमिनल्स की सोच जहां खत्म होती है, डीसीपी अविनाश वहां से सोचना शुरू करता है। इंस्पेक्टर, वहां जाके ढूंढो। यस सर। डोंट मूव। सर, केमिकल्स हैं, मना नहीं कर रहे, मान रहे हैं। और डेड बॉडी? ऐसा नहीं जैसा कि आप सोच रहे हैं। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अब सच सच बताओ, यहाँ चल क्या रहा है? सर, ये संदूक। कम ऑन, मूव। खोलो इसे। सर क्या करते? एक्चुअली जब राघव मुझ पे गोलियां चला रहा था तो मैं यही बेसमेंट में आके छुपी और कोई रास्ता नहीं था ना मेरे पास। जब यहाँ आई तो देखा कि बहुत सारे मरे हुए चूहे पड़े हुए थे, इसीलिए। और वैसे भी एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस है हम लोग, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर ये चूहे हम अगर बाहर फेंक देते तो बीमारी फैल जाती है, इसीलिए हमने सोचा कि इन चूहों को यहीं पे जला दे भाई। तो एक्चुअली मेरी कोशिश रहती है कि किसी और की गलती की सजा किसी और को ना मिले, फिर चाहे वो मेरी फैमिली हो या सोसाइटी। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि क्रिमिनल को उसके किए की सजा जरूर मिले। एब्सोल्युटली, कोई भी क्रिमिनल बच के नहीं जाना चाहिए। दिख रही है आपकी कोशिश, और मुझे तुम्हारी कोशिश दिख रही है। वेल प्लेड। तुम कोशिश करते रहते हो, ये तुम्हारी समझदारी है, लेकिन मिस्टर विराज डोबरियाल, तुम्हारी हर कोशिश हर बार कामयाब होगी, ये सोचना तुम्हारी बेवकूफी है, स्टूपिडिटी। चलो लेट्स सी, तुम दोनों कब तक अपनों को बचा पाते हो और मैं कब तक क्रिमिनल को पकड़ पाता हूं। मैं जानता हूं राघव जिंदल को तुम लोगों ने ही मारा है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। Sooner than later. Let's go. मासी, पापा, पापा। पापा, मासी, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं 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 पापा पापा वही मेरे अंकल आए थे पापा। कोई नहीं, खुशी। वो मुझे मार देंगे पापा। वही कोई इवल अंकल, कोई मासी क्या हुआ खुशी? मासी वही मिलेंगे, वो मासी मुझे मार देंगे। कोई नहीं आएगा, रिलैक्स। मैं हूँ ना, आपकी मासी है, आपके पापा भी। मासी वही मिलेंगे, कुछ नहीं मुझे बचाने। खुशी कोई नहीं आएगा, नहीं आए थे मासी, मुझे बचाने। वो मुझे मार देंगे। कुछ नहीं होगा आपको, कोई नहीं आएगा।
मुझे मार देंगे। खुशी कम सो जाओ। मासी मासी प्लीज मासी प्लीज आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना मासी प्लीज। नहीं पापा बोलो ना मासी को पापा प्लीज पापा मासी प्लीज आप मेरे साथ हो ना बोलो ना पापा इनको पापा प्लीज। ओके 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 फाइन। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ कोई इविल अंकल नहीं आने वाले हैं। हाँ ये सेफ कुछ नहीं होगा। इट वाज जस्ट अ बैड ड्रीम। सोए चलो विल सी। चलो लेट्स सी तुम दोनों कब तक अपनों को बचा पाते हो और मैं कब तक क्रिमिनल को पकड़ पाता हूं। नहीं मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं होगा। मैं खुशी और सिया की फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। वो डीसीपी चाहे कुछ भी कर ले, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके खुशी, योर टर्न। पापा लॉस्ट अगेन। कोई बात नहीं, वापस खेलते हैं। बेबी एक बात बताओ, जो लोग नेचुरल डेथ नहीं मरते वो लोग भूत बन के अर्थ पे आते हैं ना, कभी दिमाग में तो कभी रियल लाइफ में। लिटिल जान, ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता। भूत वूत, there's nothing like that. नहीं पापा, वो आए थे और वो फिर आएंगे। देखना वो फिर आएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ओके मैं हूँ, पापा है यहाँ पे। मैं भागूंगी। दुनिया में इंसान का कोई भूत होता ही नहीं। हाँ अगर भूत होता है तो वो होता है डर का भूत। एंड यू नो व्हाट, इस डर के भूत से हम जितना डरते हैं ना, ये डर का भूत हमें और डराता है। इसलिए हमें डर के भूत से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, उससे फाइट करनी है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि मैं तुमसे नहीं डरती। क्या बोलना है? मैं तुमसे नहीं डरती। एग्जैक्टली। पर पापा मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मैं जब भी आग बंद करती हूँ तो वो इविल अंकल नजर आते हैं। खुशी खुशी रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने नहीं देंगे। I promise you, लिलजा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ यहाँ, तुम्हारी सिया मासी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। That's a promise. ना पास्ता। Excuse me. उनियाल। हाँ उनियाल। प्रभु जो आपने छोटा सा काम बोला। Shut up, shut up, shut up. ऐसी बातें फोन पे नहीं करते, you know that, right? उन्नील, एक्स पुलिस ऑफिसर, करप्ट, सस्पेंडेड, ऐसे बेईमान लोग ही पुलिस फोर्स का नाम खराब करते हैं। उस दिन एम्बुलेंस पे यही वार्ड बॉय बना बैठा। क्या हुआ सर? तू कौन है? सर मैं वार्ड बॉय हूँ सर। विराज के सारे काम यही करता है सब, वफादार है उसका। ऐसा विराज सोचता है, लेकिन उसकी सोच गलत है। सारे करप्ट लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो अपने बाप के भी सगे नहीं होते। उस हिसाब से हमारे पास एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ उनियाल। खुशी से किस तरह बात करनी है ये मैं समझा चुका हूं, लेकिन उनियाल, इससे बात करने के लिए मुझे कितनी भी उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े, मैं इससे सच उगलवा के ही रहूंगा।